नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को देते हुए प्रांतीय रक्षक दल जवानों को समान कार्य, समान वेतन को आदेश को लागू कर दिया है। अब देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज के इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको अब कितने रुपए मिलेंगे और आपके जजमेंट में सुनवाई क्या हुई और अब आपको एरियर डीए का सभी का लाभ मिलेगा। तो जी हाँ, आपको सब लाभ मिलेगा और आपको कितना एरियर मिलेगा, आपको कितने प्रतिशत डीए मिलेंगे, ये सभी चीज को आराम से जोड़ जाड़ कर बताएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो देख लेना। तो वीडियो देखने के बाद जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और आप सभी प्रांतीय रक्षक दल जवानों को मानदेय बढ़ोतरी के अवसर में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जीत के अवसर में ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से। चलिए, अब यहाँ पर हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो होमगार्ड जवानों के बराबर मानदेय देगा, क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिख रही होगी जिसमें से कल की तस्वीर लगाई गई थी। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है, यानी कि जो पिनाक पानी, हम आपकी माफी चाहूंगा, इसमें जो विनोद शर्मा जी थे और इसमें मैं डायरी नंबर को यहाँ पर जाऊंगा, लिखूंगा और जो हमारा डायरी नंबर से मैं केस को चेक करूंगा और यहाँ पर मुझे फाइनली केस को चेक करना है। तो पहले मुझे यहाँ पर मतलब साइट को खोलना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर मैंने इसे हाफ स्किन कर लिया है और हाफ स्किन करने के बाद मैंने इसे साइड में लगा दिया और इसे साइड में लगा दिया है और इसे थोड़ा सा मैं इसे कम कर ले रहा हूँ जिससे आपको बताने में सब कुछ आसानी हो। चलिए ठीक है यहाँ पर। और अब मुझे यहाँ पर आपको खोलना है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल साइट होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल साइट होती है, मैंने यहाँ पर खोल लिया है और यहाँ पर माफी चाहूंगा, ये मैं लिख कुछ और रहा हूँ, आ कुछ और रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट पे मुझे जाना है और ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट स्टेटस। अब यहाँ पर मैं जैसे खोलूंगा और यहाँ पर मैं डायरी नंबर से केस को चेक करूंगा और यहाँ पर जो हमारा डायरी नंबर आपका रहने वाला है और इस चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर ले रहा हूँ और डायरी नंबर हमारा है 41 और 0, हाँ 41, हाँ 057, ये हमारा डायरी नंबर है। और इसका जो केस है 25 में लगा हुआ था, इसमें कोई, भाई यही तो केस में सबसे अच्छा लगा मुझे, भाई केस में ये लगा इसमें कोई तारीख नहीं हुई, ना कोई ज्यादा मगजमारी हुई, ले देकर बस यहाँ पर कैप्चर हमारा आ गया 6-3, यानी कि यहाँ पर मैंने सर्च पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जैसे मैं खोलूंगा, अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा ना, यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा, इसमें आपको ये मतलब डिपॉजिट का ऑप्शन दे दिया गया, इसमें कोई पेंडिंग नहीं, ऐसा नहीं कि इसमें पेंडिंग का ऑप्शन दिया गया कि अभी कोर्ट में केस लगेंगे और अभी टाइम बहुत लगेगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भैया, ये अच्छा लगा, इसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और इस केस को डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया गया। सबसे अच्छी बात मुझे बस इस केस की यही लगी कि इस केस में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया गया और इसमें ना तो पेंडिंग को ऑप्शन को देखने को मिला कि ऐसी कि कल सुनवाई होगी, परसों सुनवाई होगी, कोई सुनवाई वगैरह नहीं, बस एक दिन की सुनवाई हुई और जो भी कुछ होना था पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं आपको देखने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं व्यू पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर आ जाएंगे जिसमें आपको इसका जजमेंट डिपॉजिट ऑफ यहाँ पर दे दिया गया है और इसका जजमेंट को भी यहाँ पर देखिए रिसीव्ड होगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डिपॉजिट मेंशन हियरिंग द फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेस डिपॉजिट फॉर द 21/8/2025, 21/8/2025 को डिपॉजिट हो गया था केस, यानी कि इसमें अब कोई सुनवाई नहीं होनी है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दे दिया वो दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चाहे सरकार हो या फिर चाहे सरकार की सरकार हो उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय का फैसला मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनका फैसला नहीं मानोगे तो आपका भारत में रहना मुश्किल रह जाएगा। तो इस चीज को आपका जानना पड़ेगा। और यहाँ पर इसमें जो पेटिशनर थे यानी कि एडवोकेट थे विनोद शर्मा जी थे, तो भैया विनोद शर्मा जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और खासकर उनको इस मानदेय बढ़ोतरी का श्रेय दिया जाता है, मैं खुद उनका श्रेय दे रहा हूँ। और जितने भी जवान है ना उनकी भूमिका बहुत निभाई गई है। और यहाँ पर अब मुझे थोड़ा सा क्लिक करना पड़ेगा और मुझे नीचे जाना होगा और यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा अर्जेंट, यानी कि अर्जेंट में जो भी कुछ लगाए गए हैं और इसके साथ द इंडेक्शंस ऑफ द लिस्टिंग डेट्स एंड द लिस्ट किया गया था। और ये जो फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेस था, इस चीज को मैं देखूंगा और मैं जजमेंट पे जाऊंगा। अभी जजमेंट इसमें ख्याल लगाया नहीं गया, जजमेंट लगेगा 25 तारीख को शायद, हाँ ऐसे 25 को जजमेंट लगेगा, क्योंकि जजमेंट तुरंत नहीं लगता है, फैसला आता है तो उसका जजमेंट को आगे लाया जाता है, उसमें और भी कुछ वगैरह वगैरह होता है, उसके बाद जजमेंट लगता है। अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपको पैसे कितने मिलेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दें,
कोर्ट में कितने पैसे को लेकर लड़ाई चल रही थी? 702 रुपए को लड़ाई चल रही थी। 702 रुपए मिलना चाहिए। और अभी हाल ही में 395 रुपए आपको मानदेय मिलता था, लेकिन उसमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने 105 रुपए की बढ़ोतरी की थी और जैसे आपको 500 रुपए मिलने लगा था, यानी कि 105 रुपए की बढ़ोतरी करने के बाद आपको 500 रुपए मिलने लगा था। अब देखने वाली बात यह है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सबको साइड में कर ले रहा हूँ और यहाँ पर पहले मैं इसे रेज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको बताने में आराम से आसानी हो। तो हाल ही में मतलब आपको 500 रुपए मिलने लगे थे और इस तरह से आपको कुल मिलाकर 500 रुपए मिलते थे। पहले मिलता था 395 रुपए, अब मिलने लगा है आपको 500 रुपए। तो लेकिन क्या आप 500 रुपए जो मिलते हैं, यानी कि आपका 500 रुपए मिल रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा मैं कट करने की कोशिश करूंगा, यानी कि आपके 702 रुपए को लड़ाई चल रही थी और जिसमें से 105 रुपए की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। अब 105 रुपए या 500 रुपए जोड़ा जाएगा, फिर 105 रुपए या 395 रुपए जोड़ा जाएगा, यहाँ पर ये 500 रुपए हो गया। अब इसके साथ साथ 105 रुपए की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ोतरी की थी, उस बढ़ोतरी में कोई कटौती नहीं होने वाली। तो 105 प्लस, यानी कि यहाँ पर मैं उसे कट करूंगा और यहाँ पर 702 रुपए और ये आपका कोर्ट का फैसला हो गया और 105 रुपए। अब ये हमारा कितने रुपए हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। और मैं पूरी चीजों को आराम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रहा हूं कि जिससे आपको समझ में आराम से भैया आ जाए। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा और साइड में लगा लूंगा जिससे आपको और बताने में आसानी हो मुझे, और मैं आपको सोचता हूं कि आराम से बता सकूं, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेटर यूज करूंगा। हाँ, तो इसमें 105 रुपए थे, यानी कि 702 रुपए प्लस 105 रुपए, 702 प्लस 105 रुपए। अब ये आपका कितना जोड़कर आएंगे। अब इसका एरियर कितना मिलेगा, आपको डीए कितना मिलेगा, इसके लिए मुझे पहले कैलकुलेटर को खोलना पड़ेगा और मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर को खोल भी लिया है और इस चीज को मैं थोड़ा सा साइड में कर ले रहा हूँ, इस चीज को मैं साइड में कर ले रहा हूँ और जो इसका पीछे वाली स्क्रीन है ना, मैं इसे थोड़ा सा ग्रीन कर ले रहा हूँ। हाँ, अब ये सही है, ठीक है, अब ये सही है और ये चलिए ठीक है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सबसे ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पर 1 सेकेंड भाई, ये कुछ गलत हो गया ना। अब ठीक है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा साइड में कर ले रहा हूं, अब यहाँ पर आपको बताने में आसानी होगी। तो देखिए, पहले तो आपको जान लेना है कि 702 रुपए को लेकर कोर्ट में केस चल रहे थे, 702 रुपए को केस चल रहे थे और अगर 702 रुपए अगर आपका हो जाता तो आपको महीने के 21,000 रुपए मिलते। कितने रुपए मिलते? आपको महीने का 21,000 रुपए मिलता। और इस वक्त आपको कितना मिल रहा है, यानी कि पहले मिलता था 395 गुणे 30, यानी कि आपको मिलता था 11,000 रुपए, करीबन वही 11-12,000 रुपए। और इसी के साथ साथ अब आपको, यानी कि जब 500 रुपए आपका इस वक्त चल रहा है तो आपको कितने मिलते हैं, 15,000 रुपए, यानी कि इस वक्त आपको मिल रहे हैं 15,000 रुपए। अब इसमें से अगर मैं 702 रुपए, यानी कि 702 रुपए और प्लस जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ोतरी की थी 105 रुपए की, अगर मैं जोड़ लेता हूं तो ये हमारा 807 रुपए हो जाएगा। और 807 का मैं 30 से गुणा कर दूं, माफी चाहूंगा, 807, यानी कि माफी चाहूंगा, यहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और यहां पर जब मैं इसे गुणा कर दूं तो 807 गुणे आपका 30, यानी कि 24,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। लेकिन जब 24,000 आपको दिए जाएंगे तो क्या 24,000 में आपका कोई डीए भी होगा? क्योंकि जो कोर्ट में फैसला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट के अनुसार को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिला, और अगर राज्य कर्मचारी का दर्जा मिला होगा तो आपको डीए का लाभ मिलेगा। अब डीए का लाभ किस तरह से मिलेगा, मैं आपको यहाँ पर जोड़ जाड़ कर बताने वाला हूं सब कुछ आराम से। अब यहाँ पर पहले आपको जानकर चलना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे कट कर ले रहा हूँ और ये मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सब कट करना पड़ेगा और इस चीज को मुझे थोड़ा सा बिल्कुल फ्रेश लाइन में कर लेना है और इसलिए मुझे एक न्यू पेज ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको अगर डीए का लाभ मिलेगा तो आपका मानदेय कितना हो जाएगा, यानी कि इस वक्त आपको 24,000 रुपए इस तरह से मिलते हैं, यानी कि अगर आपका 702 रुपए और प्लस 105 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की बढ़ोतरी की देख लिया जाए तो आपका कितने हो गए, 807 रुपए। और 807 रुपए को अगर मैं 30 से करता हूं तो आपको 24,000 रुपए नेट मिलेंगे इस वक्त, यानी कि बिना कुछ कोर्ट के फैसले के आ जाने के बाद। ये अब कब लागू होता है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इसमें लागू होने में टाइम नहीं लगेगा, भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं है, इस सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय है, तो इसलिए इसमें लागू होने का समय नहीं लगेगा। अब अगर इसमें डीए जुड़ता है, यानी कि डीए डीआर एरियर का रूप किस तरह से मिलेगा, तो पहले यहां पर मैं बताने की कोशिश करता हूं डीए में आपको किस तरह से लाभ दिया जाएगा। तो मान लीजिए आपका जो मूल वेतन, आपका पहले मूल वेतन जुड़ेगा, तो मैं मूल वेतन को कितना रुपए जोड़कर चलता हूं, यानी कि 105 रुपए प्लस 702 रुपए, आपका मूल वेतन कितना हो गया। यहां पर मुझे थोड़ा सा इसे सेट करना पड़ेगा और इसे सेट करने के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सबसे ऊपर जाना होगा और यहाँ पर 105 रुपए सही है। हाँ, तो आपका 105 रुपए, यानी कि माफी चाहूंगा 807 रुपए आपका मूल वेतन हो गया। थोड़ा सा और डाउन कर ले रहा हूँ, 807 रुपए आपका
मूल वेतन हो गया। 807 रुपए आपका मूल वेतन हो गया। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 807 रुपए आपका मूल वेतन हो गया और इसके साथ साथ, हाँ, तो आपका 807 रुपए मूल वेतन हो गया। अब इसी में आपको जोड़ा जाएगा कितने रुपए, यानी कि इस वक्त अगर मैं डीए जोड़कर चलूं तो मैं 55% डीए का जोड़कर चलूंगा। 807 रुपए, 1 सेकेंड, यहाँ पर तो और जूम आउट कर ले रहे हैं, तो यह आपका 807 रुपए प्लस आपका 55% डीए, 55% में डीए जोड़ के चलूंगा। अगर हाँ 2026 में पड़ती तो उस हिसाब से मैं और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर जोड़कर चलूंगा। तो 55% डीए हो गया और मुझे इसका डीए निकालना है। तो डीए निकालने के लिए फाइनली मुझे ऐसा करना पड़ेगा, यानी कि मुझे पहले तो 855 रुपए यहाँ पर मुझे निकालना पड़ेगा डीए। तो इसका डीए निकालने के लिए मुझे फाइनली यही टेक्निक को अपनाना पड़ेगा और ये आपका डीए किस तरह से आएगा, 807 रुपए, यानी कि आपका मूल वेतन कितने रुपए हो जाएंगे। मैं लेकर चलता हूँ यहाँ पर, इसे मैं कट कर दे रहा हूँ, इसे मैं 800 मानकर चलता हूँ। ठीक है, इसको मैं 800 मान के चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैं निकालूंगा तो उसके बाद में 2-3 रुपए की जो अरक फरक होगा वो आप क्लियर कर लीजिएगा। तो मैं 800 लेकर चलता हूँ और मैंने इससे इससे निकाल दिया, यानी कि ये मेरा हो गया 55 × 8। तो 55 × 8 ये हमारा हो गया 440 रुपए। और ये 440 रुपए, यानी कि 440 रुपए इसमें और ऐड हो जाएंगे महीने के हिसाब से। तो 800 कितना था हमारा पास, 807 रुपए, यानी कि 440 रुपए प्लस आपका 702 प्लस 105 प्लस 440, ये हो गया हमारा 1247। मैं चलकर चलता हूँ 1200, हाँ 1247 है ना भाई, 1247 में 1250 मानकर चलता हूँ। अब 1250 यानी कि 1250 गुणे 30, भैया ये आपका आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर ये डीए जुड़ता है तो आपको करीबन 37-38 हजार तक लाभ मिल सकता है आने वाले समय में। और मैं इसे लगभग 55% डीए का लाभ जोड़कर चलता हूँ, क्योंकि अगर राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा तो आपको डीए का भी लाभ मिलेगा और आने वाले समय में आपकी सैलरी की बढ़ोतरी होते जाएगी। तो इस तरह से आपको लाभ दिया जाएगा। और मान लीजिए 105 रुपए को ऐड नहीं किया जाता है, केवल 702 रुपए को ऐड किया जाता है। तो अगर मैं 702 रुपए आपका जो मूल वेतन है और ये 702 रुपए, इसमें कोई जुड़ाव नहीं है ना, 702 रुपए, और मैं 55% डीए को रूप में लेके चलूंगा और मैं इसे 100 करूंगा तो यहाँ पर 2 बचेंगे और यहाँ पर मैं 700 यानी कि 55 × 7 और ये हमारा 385 रुपए और 702 प्लस 385 1 सेकेंड, 385, तो 1000 रुपए और 1087 आया ना, 1087 गुणे 30, तभी भी आपको 30,000 रुपए 32,000 रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। यानी कि इस वक्त, यानी कि अगर एरियर को नहीं जोड़ा जाता है तो 702 रुपए प्लस 105 रुपए आपका हो जाएगा 807 रुपए और 807 को आपको 24,000 तक का मानदेय मिलेगा। तो ये चीज आप जानकर चलिएगा। और अगर एरियर, माफ कीजिएगा, अगर डीए जोड़ जाती है तो डीए में आपको भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो अब देखना यह है कि भाई जजमेंट में क्या होता है, जजमेंट में आपको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, क्या आपको 702 रुपए के साथ 105 को ऐड किया जाएगा या फिर केवल 702 रुपए ही दिए जाएंगे, इस चीज को देखना है। और मैं आशा दोनों तरह से बता दिया कि किस तरह से आपको कौन कौन से चीजों का लाभ मिलेगा। अब इसमें मैं अगर थोड़ा सा दिखाना चाहूं आपको, तो मेरे पास जो मतलब आज के समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑर्डर चल रहा था, मैं उस चीज को थोड़ा सा ओपन करना चाहूंगा। एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसे ओपन करना पड़ेगा और ये जो इलाहाबाद में 633, हाँ 633 वाला था, मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। और इलाहाबाद केस स्टेटस, ठीक है, कोर्ट हाई कोर्ट स्टेटस। तो यहाँ पर मैं जैसे खोलता हूँ तो हमारा इसमें केस नंबर 633 था, स्पेशल अपील था। अब इसमें आखिरकार क्या हुआ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अब स्पेशल अपील और इसके साथ साथ मुझे इसे भी चेक कर लेना होगा। और स्पेशल अपील था ना, तो ये मुझे स्पेशल अपील ढूंढना होगा। और देखिए भैया, इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो ये वीडियो और लंबी हो सकती है, मैंने आपको इसमें सब कुछ समझा दिया है। अब इसमें समझा इसलिए दिया क्योंकि आपको कहीं भी दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सब कुछ समझ चुके हैं। और ये हमारा स्पेशल अपील था और केस नंबर 633 था, क्योंकि ये सभी के साथ 629 के साथ लिंक था, शमशेर भैया वाला केस और अमर भैया वाले केस के साथ लिंक था। अब 2023 था ना, 2023 इसका स्टेटस है और कैप्चर हमारा आ गया है 5667, कैप्चर हमारा आ गया है 5667।
मैंने इसे गो पर क्लिक कर दिया और मैं जैसे गो पर क्लिक करूंगा भाई ये क्या माजरा आ रहा है भैया, देख लो यार, ये वाली बड़ी प्रॉब्लम दे रही। प्रॉब्लम सबसे बड़ी 7809 7809 7809 7809 कैप्चर हमारा आ गया और मैंने गो पर क्लिक कर दिया और ये देखो भैया ये खुलकर आ गया अमर भैया वाला केस और यहीं पर आपको दिखेगा अमर भैया वाला केस और अभी भी इसमें पेंडिंग दिखाया जा रहा है। पेंडिंग का मतलब चल रहा है। डिपॉजिट का मतलब पूरा हो गया, डी यानी कि पी, ये चीज तो सुप्रीम कोर्ट में क्या दिखा रहा है, डिपॉजिट दिखा रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा मुझे कट करना होगा और यहीं पर मुझे थोड़ा सा इसे सब कुछ पूरा यहाँ पर करना होगा, तो इसमें से कट कर ले रहा हूं और अब यहाँ पर जाना होगा और जैसे मैं व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो ये वाला जो केस है किसके साथ जुड़ा हुआ है मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। एंड यहाँ पर डेट फिक्स 25/8/2025 यानी कि इसमें भी डेट को फिक्स्ड किया गया है, यानी कि आज तारीख है 22 और 25 तारीख को इसमें भी सुनवाई होगी, 25/8/2025 को इसमें भी सुनवाई होगी। अब एक चीज आपको देखने को मिलेगा, अब सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया तो भैया हाई कोर्ट को भी अपना फैसला देना पड़ेगा। माफ करूंगा, हाई कोर्ट ने दे दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यानी कि इसमें भी 25 तारीख को तारीख लगाई गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 तारीख को तारीख लगाई गई है। और अगर मैं इसके जजमेंट को अगर देखना चाहूं तो इस जजमेंट में यानी कि व्यू लास्टिंग हिस्ट्री में यहाँ पर मैं सबसे नीचे जाऊंगा और मुझे व्यू जजमेंट ऑर्डर पर जाना है तो 28/5/2025 के जजमेंट के बाद कोई जजमेंट नहीं लगा गया, लेकिन 25 तारीख को जजमेंट लगेगा सुप्रीम कोर्ट में और उसी जजमेंट को पेश किया जाएगा हाई कोर्ट में। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि 25 को आपको जजमेंट मिलेगा और 25 को जब जजमेंट मिलेगा और उसी जजमेंट को पेश कर कर यहां पर रखा जाएगा, कहां पर रखा जाएगा, यहां पर रखा जाएगा। तो 25 तारीख को जजमेंट आपको हाई कोर्ट से मिल जाएगा और आपका मानदेय कब से लागू होगा उसी में मेंशन होगा, उसी में सब कुछ लिखा होगा। और ये जानकारी थी और मैं आशा करता हूं कि मेरे बताने में थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको जो मैंने आपको जोड़ जाड़ कर बताया उसमें से 1-2 का फर्क आ सकता है, लेकिन ये जानकर चलिए उसमें से आपको उतना मिलना है तो मिलना है और ये मिलेगा। मैंने आपको डीए का भी लाभ जोड़कर दिखाया है और मैंने आपको आने वाले समय का भी लाभ देखने को जोड़ा है, यानी कि आप ये जानकर चलिए कि आप लोगों को होमगार्ड जवानों के एक समान मानदेय दिया जाएगा, उनसे 10 रुपए ज्यादा मिलेगा लेकिन उनसे 10 रुपया अब कम आपको नहीं मिलने वाला है। ये जानकर चलो भैया, यानी कि आपको ले देकर कहना मैं ये चाहता हूं कि अब आप एक प्रांतीय रक्षक जवान जो जिस तरह से मेहनत और कार्य करते थे उस हिसाब से उनको अब मानदेय मिलेगा। तो बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है यार। मैं 17 मिनट से ना आप लोग को पूरा सब कुछ खोल खाल के यहाँ पर सब कुछ आराम से बताया हूँ और इसी चीज को बताने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा थोड़ा बहुत कुछ और हूँ तो उस चीज को मैं दिखा दूं। और आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल पर भैया नए हो तो चैनल को नए हो तो पहली बात तो आप ये जाइए, आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो जैसे यहाँ पर आप ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइएगा और जैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाते हैं तो वहां पर आपको सोनी स्टडी कर आपको मिल जाएगा, ये हमारा अकाउंट है। इस अकाउंट को आप फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको जानकारियां मिलती रहेंगी एंड यहाँ पर आपको सोनी स्टडी कर मिल जाएगा, सोनी स्टडी कर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ अलग खुलकर आ गया ना यहाँ पर, तो सोनी स्टडी आप सर्च कर आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आए मेरा फेसबुक अकाउंट है एंड फेसबुक अकाउंट पर आप मेरे जुड़ना चाहो तो फेसबुक अकाउंट पर मेरे जुड़ सकते हो। अभी फेसबुक अकाउंट हमारा यहाँ पर है, फेसबुक अकाउंट पर आप मेरे जुड़ सकते हो एंड यहाँ पर आपको हर एक अपडेट यहाँ पर भी मिलती रहती है, जैसे कि मैं फेसबुक अकाउंट पर भी आप सभी से जुड़ी खबरें डाला करता हूँ। और देख सकते हैं ये फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट पर खबरें मिलती रहती हैं। तो आप लोग हमारे हर एक सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं कोर्ट के जीत के उपलक्ष्य में। तो बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।